लिटरली हमें मार्केट में एक काफ़ी बड़ा एक ब्लड बाथ देखने को मिला। तो आज का जो कंट्रोल था पूरा का पूरा बियरिश था। स्टार्टिंग तो थोड़ी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा बड़ा मार्केट, उसके बाद पूरा कंट्रोल इनके पास था। बियर्स ने एक तरफा मार्केट गिराई है, जैसे कि मार्केट हल्का सा यहाँ खुलता है और इसके बाद से सीधा नीचे नीचे जाता ही रहता है। पूरे 3 बजे तक नीचे ही ट्रेड करता है मार्केट। तो क्या रीज़न थे जिस वजह से आज जो कंट्रोल था बियर्स के पास रहा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे जो 3 मेजर इंडाइसिस हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, मतलब निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, सेंसेक्स हो गया, देखिए काफ़ी गंदी तरीके से गिरते हुए देखने को मिल गए हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि निफ्टी यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 172 पॉइंट प्लंज हो गया, डाउन हो गया। और ये जो बैंक निफ्टी है ये 300 पॉइंट आपको नीचे दिख रहा होगा, सेंसेक्स 750 पॉइंट के आसपास। लेकिन अगर आप टॉप से देखेंगे ना, तो निफ्टी आज का टॉप मारने के बाद जो गिरा है ना, वो एटलीस्ट 400 पॉइंट के आसपास गिरा है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी एक गिरावट हमें देखने को मिल गई है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, ऑल द इंडाइसिस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस किस स्टॉक ने यहाँ पे साथ दिया है, किसने नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वो खोल लिया है, मतलब इससे पता लगता है कि आज क्या क्या कौन कौन सी कंपनी जो है हमें रेड में देखने को मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि एक काफ़ी बड़ा वेटेज रखती है निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी में, तो HDFC बैंक। वैसे ये तो 2% डाउन है, ये देखा जाए अगर आप उसे देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पे शो रहा 1.14%। तो HDFC बैंक भी इसको साथ ले गया, मतलब मार्केट को सपोर्ट किया कि बियर्स की साइड जाने के लिए। ठीक है, और भी देखिए TCS हो गया जैसे कि, और इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा। कोटक का तो आपको पता ही है, कुछ लफड़ा चल ही रहा है। और यहाँ भी देखिए सारे बैंक जो भी हैं, HCL टेक, विप्रो। आज IT सेक्टर तो वैसे भी खास कुछ परफॉर्म कर नहीं रहा काफ़ी टाइम से। तो सारे जो बैंक हैं, मेजरली जो सारे बैंक हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी आज इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 3-4 बैंक जो अभी ग्रीन देखने को मिल रहे हैं ना, मैं इनकी वजह से थोड़ा बैंक निफ्टी संभला हुआ भी, इतना वास्ट तरीके से नहीं गिरा। अगर ये HDFC 2% गिर जाता ना, 2-3% से भी ज़्यादा, तो फिर तो भाई ब्लड बाथ प्योर वाली मिल जाती है आप सभी को देखने के लिए। एटलीस्ट 1000-1200 पॉइंट की ब्लड बाथ देखने को मिल जाती है हमें। ठीक है, तो दोस्तों निफ्टी में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की जो ब्लड बाथ का मेन कारण वो रिलायंस बैंक निकला। यहाँ देखिए मोटा मोटा 2.5% ये आज शेयर टम्बल हुआ है, गिरा है। इसी ने मार्केट को सपोर्ट करा है बियर्स की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, ये देखिए मारुति, ये भी 2.5%, अडानी एंटरप्राइजेस, भारतीय एयरटेल 2%। सारे जो भी निफ्टी 50 के अंडर स्टॉक आते हैं जो कि थोड़ा अच्छा वेटेज रखते हैं, सब 2-2% के आसपास यहाँ गिरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एशियन पेंट कल ये 3-4-3.5% बढ़ा था, आज 1.5% डाउन हो गया है। ठीक है, तो क्या रीज़न रहे हैं जिससे आज हमें मार्केट में इतना बड़ा टंबल देखने को मिला, कि मार्केट इतनी गंदी तरीके से गिरा? क्योंकि अभी तो फ्रेश रैली स्टार्ट हुई थी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर से ऑल टाइम हाई मारा, बैंक निफ्टी 50,000 के काफ़ी क्लोज आ गया था। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि मार्केट फिर से नीचे आ गया? तो दोस्तों सबसे पहली जो है वो इंडिया विक्स। मतलब इंडिया विक्स आप सभी को पता है क्या डिनोट करता है, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या जो सीख भी रहे हैं, जो आप बिगनर हैं तो आप सीख रहे हैं, आपने इंडिया विक्स के बारे में सीखा होगा। तो इसका मतलब ये होता है जब बढ़ता है, इंडिया विक्स बढ़ता है, तो वॉलीटिलिटी बढ़ती है। वॉलीटिलिटी का क्या मतलब होता है? मार्केट में जैसे कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े मोमेंटम मूव आते हैं। मान लो आज मार्केट यहाँ है, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और जब विक्स कम रहता है, जैसे कि अभी विक्स ड्रॉप हुआ था, 11-12 पे आ गया, 11 या 10 पे आ गया था। ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले। तो उसमें क्या हुआ था, मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही थी। ठीक है, तो विक्स अगर कम होगा या गिरेगा तो मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में चली जाती है, तो उसमें मोमेंटम नहीं दिखते। वो जो सिनेरियो बनता है वो ऑप्शन सेलर के लिए बनता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को ही थीटा डी के खाना होता है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो बनता है ना, ये जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी थी ना आज, ये प्योरली थी किसके लिए? हमारे ऑप्शन बायर के लिए। क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स नहीं, सॉरी,
इंडिया विक्स बढ़ेगा ना जैसे जैसे, तो वॉलीटिलिटी भी बढ़ेगी, मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। और इंडिया विक्स अगर कम होगा तो मार्केट में वॉलीटिलिटी भी कम होगी, कंसोलिडेशन जैसी मूव हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्या फैक्टर रहे हैं, जो भी एक कुछ आर्टिकल्स मैंने रिसर्च करके रखे हैं, तो उन आर्टिकल्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि क्यों आज ब्लडबाथ जैसी सिचुएशन रही मार्केट में। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी स्टॉक्स में भी हमने चेक किया था, जो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का काफ़ी बड़ा मेन वो रहता है मार्केट में, जिनकी वजह से हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि इन्हीं दोनों स्टॉक का सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी इन सब में वो है हैवी वेटेज, तो इन्हीं की वजह से हमें ज़्यादा डाउनफॉल मार्केट में देखता है। ये दो आपको मैं एक सिंपल वो बता देता हूँ, अगर आप कभी भी लगता है ना आगे जाके कि मार्केट गिरी है इस दिन, तो क्यों गिरी है, तो सबसे पहले ये दो स्टॉक आप मतलब चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट लॉस देयर मॉर्निंग गेन, जो मतलब मॉर्निंग में जो गेन हुआ था ना, स्टार्टिंग में ये नेगेटिव नहीं खुली थी मार्केट, मार्केट तो पॉजिटिव खुली थी, उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव गई, ठीक है। तो उसके बाद सारा सारा जो भी मॉर्निंग का जो गेन था, मतलब मॉर्निंग में जो हरा हरा आपको दिख रहा था ना, मार्केट ऊपर जाता सब कुछ नीचे आ गया, ठीक है। और इसने डे का लो बना दिया, ठीक है। तो ये डिक्लाइन इन आर आई एल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, एच डी एफ सी बैंक एंड भारतीय एयरटेल अमंग अदर्स, दीज स्टॉक हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हेडलाइन इंडाइसिस इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिस्पेक्टिव इंडाइसिस। तो आप सभी को पता है ये बड़े बड़े शेयर्स हैं, इनका काफ़ी वेटेज रहता है मार्केट में, तो जिस वजह से इनको अगर इनमें कोई गिरावट आती है तो ओवरऑल पूरी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स क्या होती है, तो मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि इंडिया विक्स क्या होती है, मतलब कि मतलब इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो वॉलीटिलिटी भी बढ़ती है मार्केट में, जैसे कि आज जो है इंक्रीज्ड बाय मोर देन 12%, 12% इंक्रीज़ हो गया इंडिया विक्स, 15 पे हो गया, ये 11 पे था, 12 पे था, 10 या 11 पे था ये, तो अचानक से 15 पे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो वॉलीटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में मोमेंटम आएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए होते हैं, ऑप्शन बायर के लिए होते हैं ये मोमेंटम्स, ठीक है। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या होते हैं, जब इंडिया विक्स नीचे होता है, ठीक है। तो एक फैक्टर हमें इंडिया विक्स की वजह से भी देखने को मिला, ठीक है। दूसरी हमने देख लिया, अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा फैक्टर है इन इट्स पॉलिसी फॉर मे द फेडरल रिजर्व रिकग्नाइजेज दैट देयर हैज़ बीन लिमिटेड एडवांसमेंट टुवर्ड्स अचीविंग इट्स इन्फ्लेशन टारगेट एंड एम्फेसाइज द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। मार्केट एक्सपेक्ट यूएस इंटरेस्ट रेट्स टू स्टे हायर फॉर लॉन्गर। तो जो मार्केट है वो चाहती है, मार्केट चाहती है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक हायर ही रहें, ठीक है। तो अभी जैसे कि प्राइसिंग इन जस्ट वन कट, जैसे कि अभी तक एक भी प्राइस कट, इंटरेस्ट कट नहीं हुआ है 2024 में, तो ये भी एक बाहर की न्यूज़ थी, जिस वजह से हमारी इंडियन मार्केट अभी सफ़र कर रही है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है उसमें ये हो सकता है हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो हायर हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर नाउ स्टार्टिंग टू क्वेश्चन फेड, फेड मतलब आपको पता है फेड क्या है, फेडरल रिजर्व, ठीक है। तो विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट एनी रेट कट इन एट ऑल इन द ईयर 2024। तो वो 2024 में रेट कट कर सकते हैं द रिसेंट इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा जो ये पॉइंट है सेम एज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, मार्केट स्पेकुलेशन रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। मतलब क्या है, जैसे जैसे मार्केट इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, इलेक्शन रिजल्ट डेट के पास आ रही है जो कि 4 जून है, तो उस मार्केट में वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जैसे कि एनालिस्ट कह रहे हैं दैट वॉलीटिलिटी में इंक्रीज इवन मोर एज वी अप्रोच टू द इलेक्शन डेट। तो हम जैसे जैसे इलेक्शन डेट के पास जाते रहेंगे तो वॉलीटिलिटी और बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने 5 फैक्टर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जिनकी वजह से आज जो है मार्केट टंबल हुआ, ठीक है। और जो पूरा का पूरा कंट्रोल था, मैं फिर से कह रहा हूँ, बियर्स के हाथ में था, ठीक है। तो वैसे मार्केट को इतना भी मतलब ऊपर चला गया था कि थोड़ा बहुत करेक्शन, क्योंकि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई मारता है थोड़ा बहुत करेक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो ये इतना कोई बड़ा करेक्शन अभी नहीं लग रहा है मेरे को, ये एक छोटा करेक्शन ही लग रहा है। बाकी अब हम
कल देखेंगे निफ्टी में क्या चल रहा है। और दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। धन्यवाद।